हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आज पेपर में छपने वाली होगी। आज पेपर आपका सोशल साइंस का है। आज इस पेपर में बात सरस्वती से मेरा प्रार्थना रहेगा कि सबसे बेहतर आज आपका पेपर बीते। प्रत्येक विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी सब लोग कम से कम 80 में 80 प्लस करके आए, मेरा एक कामना रहेगी। और रियल में ऐसा होगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपका जीवन धन्य होगा। पहला इसमें पॉइंट दिया ओनली सन के बारे में चर्चा किया गया है कि किस सन में कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया था और 1904 में सहकारिता समिति का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन 3 में है 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में पारित किया जाता है और 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में पारित किया जाता है और 1905 में खूनी रविवार की घटना घटित होती है और 1904 से 5 में जापान और रूस के बीच युद्ध होता है। पॉइंट 6 है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जाता है, जिसका नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, दोनों भाई थे। उसका नेता महात्मा गांधी को बनाया गया था, लेकिन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 7 है 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस के बंटवारा हुआ था, इसमें नरम दल गरम दल का बंटवारा हो गया था। और उसी पॉइंट 8 में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। पॉइंट 9 में है 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था, जो वियतनाम की राजधानी का है हनोई है। पॉइंट 10 में है 1908 में लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। पॉइंट 11 में है 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित की जाती है। पॉइंट 12 में है 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की जाती है। अब पॉइंट 13 में है 1911 में लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन का रद्द की जाती है और 1914 में है 1911 में वायु परिवहन का शुरुआत की जाती है और 15 में है 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हो जाता है। पॉइंट 16 में है 1912 में अल हिलाल पत्र का संपादन मौलाना अब्दुल आजाद जी करते हैं और पॉइंट 17 में है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल करता है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में करता है। पॉइंट 18 में है 1914 में खोड़ा विद्रोह कब हुआ था? खोड़ा विद्रोह 1914 में हुआ था। पॉइंट 19 में है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। इस युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। ठीक है, पॉइंट 20 में है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1915 में ही महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, और 21 में है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है और पॉइंट 22 में है 1916 में साबरमती स्थापना की जाती है। पॉइंट 23 में है 1916 में रंपा विद्रोह होता है और पॉइंट 24 में है 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की जाती है। पॉइंट 25 में है 1916 में लखनऊ समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं और पॉइंट 26 में है 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और पॉइंट 27 में है 1917 में बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति या अक्टूबर की क्रांति होती है, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1918 में पॉइंट 28 है 1917 में मोपला विद्रोह होता है केरल में। पॉइंट 29 है 1918 में सर्वप्रथम महिलाओं के द्वारा इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार दी जाती है और 1918 में मीर मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में की जाती है और 1918 में ही एक महात्मा गांधी जी के द्वारा और आंदोलन चलाया गया था। मीर मजदूर आंदोलन हो गया, एक और था मीर मजदूर आंदोलन। 1918 में एक और आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, मीर मजदूर आंदोलन था, एक किसान संबंधी था। ठीक है, खेरा आंदोलन 1918 में खेरा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, और 1919 में रॉलेट एक्ट, इसमें नहीं लिखा गया है, समय बहुत कम है इसलिए नहीं लिख पाया है, आप लोग सुन लेंगे ध्यान से। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू होता है और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में शुरुआत की होती है और 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1919 में ही मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना बनता है और 1919 में मोतीलाल नेहरू ने
इंडिपेंडेंस पत्र का संपादन किया था। और 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की जाती है और 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रखें, कतई जहर पॉइंट होगा। अब हम लोग जानेंगे 1920 के बारे में। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का स्थापना की जाती है। 1920 में AITUC ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और 1920 में MN राय तस्कांद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। और 1921 में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की जाती है। और 1922 में KM पनिकर ने हिंदुस्तान टाइम्स पत्र का लेख संपादक किए थे। और 1922 में ही 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के देवरिया में होता है। जो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का गांव है, कहीं ना कहीं उसमें 21 सिपाही और एक दरोगा को मारकर थाना में आग लगा दिया गया था। इस घटना का महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था। ठीक है, और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। 1924 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की जाती है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। और 1925 में RSS के बी हेडगेवार के द्वारा, इसका पूरा नाम है केशव हेडगेवार के द्वारा, मुंबई के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। और 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन की जाती है। और 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया जाता है। और 1927 में साइमन कमीशन आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत चला आता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चला आता है। और 1928 में गुजरात के सूरत जिले में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसी बारदोली में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित होता है। और 1929 में नई आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है। और 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहाटा या पूना में सोनपुर में किसान सभा की स्थापना की जाती है। और 1933 में AITF NM जोशी ने 1929 में इसका गठन करते हैं। और लाहौर षड्यंत्र 1929 में होता है। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में ही होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में। 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। 12 मार्च से शुरू करते हैं, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँचते हैं और पानी को समुद्र के पानी को लेकर नमक का विरुद्ध करते हैं, कानून का विरुद्ध करते हैं। और 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। और 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो ची मिन्ह ने किया था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग भी लिए थे। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और 1932 में न्यू दिल्ली की स्थापना की जाती 1932 में न्यू दिल्ली की स्थापना की जाती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और 1933 में क्या हुआ था? 1933 में कोई घटनाएं घटी थी। 1934 में विश्व में भयानक सुनामी आता है। 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना की जाती है, याद रखेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली पॉइंट होगी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया जाता है। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कर दी जाती है। 1938 में ये क्या हुआ था? 1938 में और जानेंगे 1945 में वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है। और 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया जाता है। ब्रुसेल्स की संधि 1948 में ही होती है।
और श्रीलंका भी 1948 में ही आज़ाद होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। और 1950 में आयोजना आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेंगे। 1950 में भारतीय संविधान बनाकर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है। ठीक है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। 19 चलिए आज के कुछ इतना ही पॉइंट है। और 1960 के दशक में हरित क्रांति का आगमन होता है, ये बात याद रखेंगे। 1965 में क्या होता है? तो 1965 में श्रीलंका आज़ाद होता है। 1975 में वियतनामी एकीकरण होती है। ठीक है। ये सब 19 से संबंधित घटना थी, आप लोग देख लेंगे इसको, कहीं ना कहीं छपने वाली क्वेश्चन होगी, बात याद रखेंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।